आज अपने वर्कर दो वर्कर को खटा रहा हूँ, 10,000 5,000 दे रहा हूँ, 15,000 अभी भी वहाँ पे दे रहा हूँ, वहाँ से कमा रहा हूँ, बस हम वहाँ से फ्री हो गए। हाँ, आपने मल्टीपल सोर्सेज आपने पैसा कमाने के निकाल लिए जी। अब वो सोचते थे वहाँ पे शटर उठाऊंगा तभी पैसा आएगा, आज यहाँ शटर दूसरा से उठवाता हूँ पैसा, था उसका भी मल्टीपल समय का पैसा मैं यहाँ पे अर्न कर लेता हूँ। आज मेरे साथ 7,000 लोग काम कर रहे हैं। 7,000 लोग आपके साथ। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं उसका दृढ़ नहीं कार्य, वह कुछ कर सकता नहीं, हाथ से जाए स्वराज। सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं पहुंच आया हूं देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में, और आज इसी पवित्र माटी के एक ऐसे ज़बरदस्त उभरते सितारे से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम उमेश चंद्र जायसवाल है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच राघव सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा सर कि कभी समय था जब आप फास्ट फूड की दुकान लगाया करते थे, चाउमीन बर्गर लोगों को खिलाया करते थे, और आज आप पूरी तस्वीर बदल के रख दिए हैं, पूरी तकदीर बदल के रख दिए हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग को करके आज एक ज़बरदस्त चमचमाती हुई कार और साथ में एक बेहतरीन पर्सनालिटी बनकर आए हैं। सर, जानना चाहूँगा थोड़ा सा संघर्ष भरी आपकी कहानी। जी बिल्कुल, बहुत ही आपने सच्चाई बता रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत करने से पहले मेरी बैकग्राउंड एक जान ही रहे हैं, बनिया का पैसा है, तो हम लोग जीवन से खुद पर भरोसा रखते थे, करने पे ना करवाने पे नहीं, क्योंकि हम लोग अपने धंधा पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। हमारे ख़ानदान में सारे लोग धंधा किए हैं, जब तक ऊँट आया करते थे, ऊँट से माल आया करती जाती, तब से मैंने बचपन से देखा है। और इसी तरह सारनाथ में भी पढ़ाई के समय पिताजी को देखा मेहनत करते हुए, मैंने भी दुकान को रुचि लिया। दुकान करते करते एटलीस्ट बात करूँ सन 2010-9 में मेरे को फास्ट फूड की दुकान मिला। जब मेरे पे जिम्मेदारी आ गई तो मैंने उसको भी आई थिंक 8 से 9 साल तक इतनी मेहनत करके चलाया कि वहाँ से मैं 70-80 हज़ार ऑलरेडी कमा रहा था दुकान से। और मेरे को वो करते करते ऑलरेडी अच्छा, मेरे को सपना बड़ा था, पैसे तो बढ़िया कमाता था, मूवी वगैरह सब देखा करता था, लाइव में जो होता वो पूरा किया करता था, लेकिन एक मान सम्मान जो फेसबुक पे उम्र के आना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रहा था हमें। और आज इस इंडस्ट्री में आने के बाद उस स्कूटर से मैंने नवी बाइक येलो कलर से स्टार्टअप किया था। आज जहाँ पे लोग बोलते थे छोटी बाइक ले चल रहे हो यार, मैडम को मज़ा नहीं आता, मेरे से बाइक लेके जाओ, उन्हीं को आज ये डायरेक्ट सेलिंग के कार पे लग जाता हूँ। आज मैडम को धक्का भी नहीं लगता है। आज लोग आपकी कार ले जाते होंगे। बिल्कुल सर, मांगते भी हैं और देखते भी हैं और बोलते हैं यार भाई मेरा कहाँ से कहाँ हो गया। और रियल में जहाँ पहले लोग बोला करते थे यार तू दुकान कर रहा है, ये सब टाई बेल्ट के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा, ये सब कुछ भी नहीं होता। और मेरे को अंदर भी होपलेस हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैं 70-80 जब कमा रहा था तो मेरे को कहीं ये ख़राब ना हो जाए। दुकान से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचा था। 70-80 हज़ार रुपये कमा रहे थे, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता पैदा हुई, क्योंकि 70-80 हज़ार रुपये छोटी रकम नहीं होती सर। उस टाइम आपने 2010 में 70-80 हज़ार का मतलब सरकारी नौकरी वाले 10 से 15 हज़ार कमाते थे। सोचिए क्या बात है। जी जी। और उसके साथ साथ सन 2018 में हमको ये डायरेक्ट सेलिंग देखने के वो भी अपने पड़ोसी छोटे भाई के माध्यम से देखने का मौका मिला, और सडनली 11 बजे रात को इनवाइट किया था। उस छोटे भाई का नाम नहीं लेना चाहेंगे? बिल्कुल लेना चाहेंगे, सोनू कुमार मदवाल नाम है। वो सडनली हमको इनवाइट किए, 350 रुपये के पासेस देखे। 350 के पासेस मैंने केवल डांस एक लड़की देखने गया था, बोले डांस होगा, हमने वही देखे गया था। तो उन्होंने यही आपको बताया? मैंने कोई बोला भैया डांस होगा, डांस देखे चलो। मैंने डांस देखा, फुल माला, सुबह आए, पैसा लिए, मैंने पैसा दे दिया। फिर भी मैंने प्रोडक्ट अपने घर पर नहीं मंगाया यार, घर वाले डांटेंगे क्योंकि अपने कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं था। फिर भी मैंने 6 महीना मेरे साथ फॉलोअप करते गए। आज जब चस्का लग गया सर, तो पिलाने का जो ऑटोमेटिक लोग पीने लगते हैं। अगर वो फॉलोअप करना बंद कर देते तो शायद आज आप आ पाते? नहीं आ पाते। मैं वही इसी बात से मैं जानना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में बहुत सारे लोग का बिजनेस शायद इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि वो फॉलोअप नहीं करते, 2 बारी बात करने के बाद इग्नोर कर देते हैं, अंदर एक जिद पैदा कर लेते हैं कि आज से इससे ज़िंदगी भर कभी बात ही नहीं करूँगा। ऐसा होता है? ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन डेफिनेटली लोगों को अंदर आ जाती है। हाँ, ये असफलता का कारण हो सकता है कि नहीं? 100% है ये है। और दरअसल लोग सोचते हैं कि आने के बाद तुरंत पैसा ही आ जाए, पैसे के पीछे पहले भागने लगते हैं, इसीलिए लोग फेल होते हैं। पहले इसका मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग में आया, आज से जो मेरी अनुभव हुआ, मैं आज भी डंके की चोट बोलता हूँ। जो भी बात करता हूँ डायरेक्ट एविडेंस के साथ बात करता हूँ, विदाउट एविडेंस साथ में बात नहीं करता हूँ। किसी के सामने प्लान भी देता हूँ भाई, एविडेंस पहले पटकता हूँ फिर प्लान देता हूँ, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। उसके बाद उनसे एक ही बात बोलता हूँ, भाई साहब
आज मेरे को देख रहे हो, जब एक इंसान जो कभी सोचा नहीं करता था, आज वो इंसान अपने आप में एक लग्जरियस लाइफ मेंटेन कर रहा है। यार मेरे लाइफ में लोगों को नौकरी करते मैंने देखा है, 22-25 साल तक ले लोग एक कार भी मेंटेन नहीं करते। मैंने 1.5 साल में। अच्छा, ले भी लेते हैं तो चलाने की फुर्सत कहाँ रहती है सर? सर वो पर्दे के नीचे छिपा रहता है, बस दुल्हन के लिए बना के रखे रहते हैं आपकी उसको। गाड़ी तो मेरे ख्याल से सुबह निकलती होगी तो शाम को या रात में ही आती होगी। सर कब आती कोई पता नहीं पता रहता, नहीं। अपने आप को खुद नहीं पता रहता है। और यही बात करूं सर, 3 साल के अंदर में इस गाड़ी को 3-4 बार सर हमने ठोका भी था। अच्छा। और इंश्योरेंस से फुल्ली पैसा इसका वसूल भी किया। क्या बात है। हाँ और मैं बात करूं इसी डायरेक्ट सेलिंग का वजह है कि आज जो चीज़ देखा नहीं था वो भी देखा, विदेश यात्रा भी किया। आपने विदेश की यात्रा की है? 2 विदेश यात्रा रिटर्न हुआ। क्या बात है। और यूएसए कोर्डेलिया क्रूज भी, जहाँ शाहरुख खान वगैरह के लड़के वगैरह जाया करते हैं, वहाँ पे मैंने सेलिब्रिटी के साथ एंजॉय भी करके आ चुका हूँ पिछले मार्च में। और उसके बाद थाईलैंड भी रिटर्न हूँ और अभी दुबई भी फैमिली जाने वाला 70-80 हज़ार रुपए जब आप कमा रहे थे तो कभी आपने सोचा था क्या कि जाऊंगा विदेश घूमने? कभी इम्पॉसिबल। नहीं सोचा? नहीं, ये सोचा इंडिया में घूम लूंगा। अच्छा, उस समय कभी शादी ब्याह भी रिश्तेदार में होती रही होगी तो कभी आप जा पाते थे क्या? बिल्कुल बहुत कम जाया करता था। बहुत कम। हाँ, क्योंकि दुकान का रिस्क हुआ करता था कि एक दुकान मांगूँ 10 दिन कस्टमर बिगड़ जाएंगे। क्या बात। हाँ, क्योंकि मेन ऑनर में ही था और हर चीज़ बनाने का एक्सपर्ट हूँ, और इसलिए उसको दुकान से भी कस्टमर से भी लगाव हो गया था, इसलिए वो छोड़ता अच्छा, नहीं। आपने ये बहुत अच्छी पते की बात बताई। इसी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग अतरे बाई काम करते हैं। 4 दिन काम किया, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। बड़े जोश के साथ तो आते हैं, फिर बुझ जाते हैं, फिर देखते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, फिर शुरू करते हैं, फिर बैठते हैं, उठते बैठते हैं और बताते हैं 6 साल हो गया मुझे सफलता हाथ नहीं लगी। एक्चुअली में वो टेम्परेरी मोटिवेशन होता है, परमानेंट मोटिवेशन होता नहीं है। वो लोग जो भी काम करते हैं सर, राघव सर मैं आपको बताऊं, उन लोग को धक्का मारना पड़ता है, और धक्का मारने के साथ साथ उन लोग अपने एजुकेशन में फेस नहीं करते हैं। और उन लोग केवल सर चेक पे ज़्यादा फेस करते हैं, इसीलिए सर वो बैक हो जाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में सर कोई बड़ा व्यक्ति नहीं आता, हमारे जैसा एक नॉर्मल शॉपकीपर, अनएजुकेटेड और अनप्रोफेशनल व्यक्ति आते हैं और इसको उसी तरह से करने लगते हैं। एक्चुअली में प्रोफेशनल वाले के बिजनेस है, और प्रोफेशनल तरह से प्रोफेशनल लाइफ का बिजनेस करेंगे हमेशा सक्सेस होंगे। ये चीज़ मैंने यहाँ से सीखा सर। आज आपने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि फेसबुक पे राज करना चाहते थे। जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे स्क्रॉल करते दरमियान, आज आपको वो मुकाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जब आप स्टेज पे चढ़ते होंगे तो आज आपका नाम रोशन होता होगा। बिल्कुल राघव सर, पहले मैं तो आपका खुद का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपका खुद 2-2 बजे रात तक देखता रहता हूँ, जल्दी सुबह उठता नहीं हूँ, और मैं यूट्यूब वगैरह बहुत काफ़ी देखता रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात था कि आज जब मैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो फेसबुक पोस्ट करता हूँ, मेरे गांव का एज ए प्रधान हो या मेरे उम्र का बहुत बड़ा अपने आप के एक अच्छा स्टेटस मेंटेन करता हो, तो वो व्यक्ति आगे गले मिलता है और बोलता है मेरा भैया तो यार फेसबुक पे जो पोस्ट देखता है साला तबीयत खुश हो जाता है, नेक्स्ट लेवल भी हो, हाँ कुछ भी हो, भैया तो आज राज कर रहा है फेसबुक पे, ये बात बोलते हैं, दिल गदगद हो जाता है। क्या बात है सर, आउटस्टैंडिंग सर। बातचीत आज एक ऐसी पर्सनालिटी से हो रही जो कभी चाउमीन, बर्गर, टिकिया लोगों को खिलाया करते थे, और आज वही इंसान, आज भी इनका वो बिजनेस चल रहा है क्या सर? बिल्कुल है, आज भी, लेकिन आज वर्कर चला रहे हैं। आज अपने वर्कर 2-2 वर्कर को खटा रहा हूँ, 10,000 5,000 दे रहा हूँ, 15,000 अभी भी वहाँ पे दे रहा हूँ, वहाँ से कमा रहा हूँ, बस हम वहाँ से फ्री हो गए। हाँ, आपने मल्टीपल सोर्सेज आपने पैसा कमाने के निकाल लिए जी। अब वो सोचते थे वहाँ पे शटर उठाऊंगा तभी पैसा आएगा, आज यहाँ शटर दूसरे से उठवाता हूँ पैसा, था उसका भी मल्टीपल समय का पैसा मैं यहाँ पे अर्न कर लेता हूँ। आज मेरे साथ 7,000 लोग काम कर रहे हैं। 7,000 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। 3 से 4 सिटी में मेरा प्रोग्राम चलता है, और बस इसका श्रेय हमारे जस्ट ग्रेट अपलाइन मिस्टर गणेश कुमार सर को जाएगा, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में पेन पकड़कर डीप और जो होता है डायरेक्ट सेलिंग वो सिखाया। तन्नता अपने आप कुछ नहीं था, बीच में मैं टूटा भी था, जब मेरे को पढ़ाओ जो मेरे को ज्वाइन कराना वाला मेरा अपलाइन जस्ट लाइक कहीं और होशियारपुर में आ गया था। अच्छा। तो उस टाइम में टूट के अगर मैं क्या करूँ, मेरे जीवन में मेरे भूचाल आ गया था, लेकिन होता ना एक माँ जैसा परवरिश करना, उन्होंने लगातार 6 महीना मेरा परवरिश किया, जब तक कार नहीं ला दिया मेरे हाथ में चाबी ये वाला, तब तक मेरे को साथ नहीं छोड़ा। आज यही वजह। कीमत क्या है सर? लगभग 10 लाख की टॉप मॉडल है। सन 2018 में ज्वाइनिंग किया, 19 में इसे अचीव किया 13 अगस्त को। अरे बाप, 19 में जी, यानी 1 साल आपने 18 में ज्वाइन किया, 19 में आपने अचीव कर लिया। आज आप अकेले कार का मजा ले रहे हैं, आपके साथ आपकी टीम में कुछ और लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं? मेरे टीम में आज सचिन श्रीवास्तव जी, वो आज कार मेंटेन कर रहे हैं,
और मेरे टीम में एक अविनाश पांडे जो ऐसे CBI हैं, आज हैंडसम पर्सनालिटी के साथ एक ड्रॉप आउटर करके अपनी नौकरी को यहाँ से 2.5 लाख का बुलेट मेंटेन कर रहे हैं मेरे साथ के एक नर्स थी, जहाँ पे सर 5,000 रुपये महीने कमाती थी, आज 63,000 स्कूटी मेंटेन करती है। 2 विदेश यात्रा उनका भी होने वाला है। ये कभी आपने सोचा था क्या कि एक फास्ट फूड की दुकान चलाने वाले इंसान की टीम में ऐसे लोग आएंगे जो आपसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड होंगे, बेहतरीन पर्सनालिटी के लोग होंगे, आपसे बड़े होंगे, छोटे होंगे, हर तबके के लोग होंगे? कभी सोचा था क्या सर? नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में तो नहीं सोचा था, लेकिन अपने आप को मैं जरूर सोचा था कि यार कभी मैं भी सपने में होता, किसी को टाई देखता था, किसी का बेल्ट कोट देखता था, मैं सोचता था मैं भी, क्योंकि मैं सर एक प्राइमरी स्कूल से पढ़ रहा हूँ। अच्छा सर। और कभी टाई बेल्ट लगाया ही नहीं है। मेरे को आज भी टाई बेल्ट नहीं आता लगाने, मेरी मैडम लगाती हैं टाई। अच्छा, एक्चुअली राइट। हाँ, तो मैंने सोचा, सपने में सोचा करता कि कब मैं ऐसे राजा बाबू तरह बनूंगा, कब मैं उतरूंगा, लोग सलाम ठोकेंगे। खुली आंखों से ये सपना देखते थे? बिल्कुल। आज होता है सर, जब बच्चे आते हैं हमारे साथ, हमारे उम्र दराज भी आते हैं, गुरुजी बोल के हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, एक रिगार्ड देते हैं, उसके लिए लगता है मैं असली पेश में आना सफल हो गया। जी जी जी। आज बातचीत हो रही है उमेश चंद्र जायसवाल सर से, बेहतरीन पर्सनालिटी हैं। 2018 में सर ने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था और इतनी भयंकर तरीके से बैटिंग करी सर ने कि 1 साल के अंदर एक बेहतरीन डिजायर कार मारुति सुजुकी की ले ली सर। और सबसे बड़ी बताना चाहूँगा सर, डायरेक्ट सेलिंग का कोई अनुभव नहीं था, मेरे खानदान में कोई डायरेक्ट सेलिंग किया नहीं था। और हमारे खानदान में सब बात करूँ तो आने के बाद ऐसी प्रताड़ना दी गई थी, ऐसी हमको दिक्कतें होने लगी कि एक समय लगा कि मैं दुकान को अब या तो इसको दोनों मेरे से छूट जाएगा। मैंने आगे कुआं पीछे खाई। हाँ, यही था। जैसे होता आगे मगरमच्छ पीछे कुआं, वही किस्सा हो गया। तो अपने साथ भी ऐसा हो गया था, क्योंकि होता था कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात अपने शॉप पे किया करता था, पहले पार्ट टाइमर था सर, तो मेरे वर्कर जो हुआ करते थे, यार मेरे जो हमको काम कर रहे हैं, जिनके मैं अभी प्लेट धो रहा हूँ, वो व्यक्ति आज लाखों करोड़ों की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, तो मेरे को धोखा भी देते थे। तो मैं दोनों तरफ डाइवर्ट हुआ करता था। फिर धीरे समझते एक बात आ गई कि यार यहाँ पे मल्टीपल बिजनेस करते, मैं सो भी जाऊँ तो भी बिजनेस कर सकता हूँ। आज मेरा ससुराल में चला जाता हूँ, फिर भी मेरा चेक नहीं टूटता, इसलिए आज मज़ा आता है काम करने का और लोगों के साथ काम करवाने का मज़ा आता है। सबसे बड़ी चीज़ सर, एक लाइफ मेंटेन करने में मज़ा आ रहा है जी, ये चीज़ बड़ा। और मेरे बच्चे भी, जो मेरे बच्चे हैं, पहले बोलते थे लोग, मेरे बच्चों को बोलते थे तेरा पापा अंडा बेचता है, तेरा पापा दुकान अंडा वाला है, कलरफुल लड़का है। लेकिन आज मालूम क्या बोलते हैं, यार मेरे प्रिंसिपल साहब भी मिलते हैं मेरे बच्चे से, बेटा तेरे पापा क्या करते थे, कोट पैंट के वकील तो नहीं है? बोला ना, मेरे पापा कॉर्पोरेट सेक्टर से आयुर्वेद के एक डायरेक्ट सेलर है, आज कंपनी की स्टार सफार बनने वाले हैं जी। तो मज़ा आता है सर। मेरी तरफ से भी बड़ी कांग्रेचुलेशन आपको, बड़ा मुकाम आपने हासिल किया, क्योंकि आपका तो अभी तक हाथ ही चलता था, अब तो जुबान भी तेज चलने लगी है और उसकी वजह सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है जी। बिल्कुल। क्योंकि फील्ड में उतरकर आपने जमीनी स्तर पे आपने जंग लड़ी है जी। बहुत सारे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन पहले आपने बहुत कुछ सुना भी होगा। सर सुनने की बात करूँ तो घर से पहले सुना, घर से ये सुना था कि यार तू अब फालतू काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब डायरेक्ट सेलिंग दिखावे का बिजनेस होता है। मेरे गांव में वो फला क्या कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि ये कंडीशन आ गई थी कि मैं आप पूरा बात तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये कंडीशन आ गई थी कि मैं अब संन्यास लेना था नेटवर्क मार्केटिंग से, कसम बता रहा हूँ। लेकिन लोग जो बोलते थे, एक अपलाइन थे जो हमेशा सहारा देते थे कि बेटा बोलने वाले बोलेंगे, अपने अचीवमेंट से तू जवाब देना। और रियल में जैसे जैसे अचीवमेंट आता गया, इमरल्ड पे मैं लैपटॉप लिया, ठीक है, तो 5 बजे 10 लाख की कार ले लिया, एक चैलेंज। यानी टोपाज में कार लेना अपने आप की बहुत बड़ी, गुरु जी के मतलब नेटवर्क की बात करूँ, टोपाज में पहला इंसान हूँ जो कि मैंने कार लिया था उस टाइम 2019 में। और लेने के बाद अब लोग बोले यार अब तो कार तो ले लिया, फंस जाएगा, अब तो देखे कैसे EMI भरेगा, ये होगा। क्योंकि मेरे लॉकडाउन भी आ गया था, लॉकडाउन मेरे को चलाने भी नहीं आता, सबसे बड़ी बात है। इसी हॉल में, इसी जगह पे मैं ड्राइवर को लेकर आया था, आज 6,000 रुपये उसको महीने तनख्वाह देकर मैंने रिक्स लिया और लेकर आया। इसी में मेरे अमित दुबे सर का डॉक्यूमेंट्री बनता, वो मेरी कार को छोड़ के भाग गया, बोला इतना टाइम मैं देखूंगा नहीं। मैं उसी दिन पहला रिक्स लेकर धीरे धीरे घर पहुंचा, रिंग रोड से बगल में ही है। तब तक धीरे धीरे अनुभव हो गया। तब तक मेरी मैडम को भी इसमें श्रेय जाता है, जब दुकान बढ़ाकर आया करते थे उसी टाइम बोलती थी चलो रिंग रोड पे ड्राइव। हम कहा मेरे को चलाने नहीं था, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सिखाएंगे। और करते 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 आज मैं के ऊपर प्रैक्टिस हो गया। अब देखिए
कि आपके सामने आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर हमेशा दौड़ाता रहता हूँ। आउटस्टैंडिंग ये सर, चीज़- आउटस्टैंडिंग। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, और जाएं, कॉल करें, बातचीत करें। पूरे हिंदुस्तान में आज सर का अपना नेटवर्क का जाल बन रहा है, और इस दुनिया में हर इंसान नेटवर्क भी बना करके बड़ा पैसा कमाया है। सर भी वही काम कर रहे हैं। सर कोई काम अलग नहीं कर रहे हैं, बस किसी काम को अलग तरीके से कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। एक और बार- ये नंबर, हाँ ये नंबर जरूर रायचंद्र, ज्ञानचंद्र और कौन कौन से चंद्र होते हैं वो जरूर देख लें। जी जी जी। नंबर आप बोल भी दीजिए, क्या नंबर है? PP65 DP 0463। ये मेरी कार का नंबर है। और नाम क्या है आप? मिस्टर उमेश जायसवाल, टॉप मॉडल में BDI डिजायर कार मेंटेन करता हूँ यहाँ से। और कीमत भी एक बार बतला दें। इसकी कीमत 8,80,000 रुपये उसकी कीमत थी ऑन शोरूम, आज 10 लाख की है ऑन रोड बाई। और आज के साथ साथ मैं यहाँ से मेंटेन करते हुए गुरु सर ये बात बोलूँगा, इस नंबर को सर्च करना, ये इसका फर्स्ट ऑनर हूँ। आज रिकॉर्ड नहीं, ताबड़तोड़ अगले साल फिर से MG हेक्टर लेके आ रहा हूँ। MG हेक्टर 23 लाख रुपए, 28 लाख रुपए, जो भी टॉप मॉडल होगी मैं वो लेके आ रहा हूँ अगले साल ही। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सो मच सर। सर का नंबर हमने डाल दिया है, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें। थैंक यू वेरी मच सर।